अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन ग्रामीय कदर, मैंने काफ़ी सोचा कि आज की मजलिस की क्या मौजू रखा जाए, और अभी भी जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैं ये सोच रहा था, 2-3 मौजू मेरे जहन में थे, लेकिन मैंने फिर यही इरादा किया कि कुछ आज इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में कुछ मतालिब पेश किए जाएं, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम ये वाहिद इमाम है जिनका तस्करा सिर्फ़ इन्हीं दिनों में होता है, क्योंकि जब मेरे मौला का ज़हूर का दिन आता है तो उसमें यकीनन हम अय्याम गम में होते हैं। तो अगर मेरे सुनने वाले आमादा हैं तो फिर मैं बात को शुरू करूं। पहला फ़िक्रा आपकी शादाब समातों की नज़र करूंगा, फिर जहां तक आप मेरा साथ देंगे वहां तक मैं आपका साथ दूंगा। पहला फ़िक्रा आपकी शादाब समातों की नज़र कर रहा हूं, और कम अज़ कम जो बोल ना सके तो शिया वाला चेहरा बना के बैठे। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें वो बाप अदा किया जिस बाप पे जाके हम अपनी दिल की मुरादें पा लेते हैं। भाई इस मजलिस में बोलना यकीनन एक बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि ये फर्श अज़ा ही तो है जहाँ पे जब आप चल के आते हैं तो मुसलसल कई इबादतें हो रही होती हैं। जब आप यहाँ चल के आते हैं तो पैर की इबादत होती है, जब आके दूसरे मोमिन को देखते हैं तो आँख की इबादत होती है, जब हाथ उठा के दाब देते हैं तो हाथ की इबादत होती है, जब मुंह से वाह करते हैं तो ज़बान की इबादत होती है, और जब आप अपने कल्ब से दुरूद भेजते हैं तो कल्ब की इबादत होती है, जुमला कह दूं, और जब सैयदा के कातिलों पे लानत करते हैं तो रूह की इबादत। अभी भी जो खामोश बैठा हुआ और इधर उधर मुंतशिर हुआ है तो जुमला कह दूं, अगर आपका मन फर्श अज़ा पे बैठने का नहीं कर रहा तो बड़े अदब से जुमला कह दूं, जाके जरूर अपने घर का किचन चेक करिएगा, क्योंकि मैंने रिवायतों में यही पढ़ा है कि फर्श अज़ा से दूर 2 ही चीजें करती हैं, या तो खराब ग़िज़ा करती है या फिर खराब शजरा। और इस जिक्र पे भी जो खामोश बैठेगा ना तो फिर मुझे डर लगने लग जाता है, क्योंकि आप तो, लेकिन यहाँ से जो मैं हूं ना, मैं यहाँ पे आप सबको देख रहा हूँ। जो जिक्र अली पे खामोश बैठता है मुझे डर लगता है कहीं मीसम नाराज ना हो जाए। ये कैसे शिया हैं, मैं दार पे चढ़कर जबान कटवा कर भी अली अली कर रहा था, और ये कैसे शिया है, यहाँ जिक्र अली हो रहा था और ये खामोश मिलके हैदर हैदर। बस इतना ही वक्त लगता है एक अली वाले को दूसरे अली वाले से मानूस होने में। आप मेरा मिजाज समझ गए, और यकीनन जब पढ़ने वाले और सामीन का मिजाज मैच हो जाता है तो फिर मजलिस अपने उरूज पे पहुंच जाती है। आप समझ गए मुझे क्या पढ़ना है, क्या फिक्रा मैंने आपकी शादाब समातों की नजर किया। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें वो दरवाजा अदा किया, वो बाब अदा किया, जिसमें पहुंचकर, जिस तक जाकर हम अपने दिल की मुरादें पा लेते हैं। इस अगर बाप की, इस दरवाजे की अगर मारिफत जाननी हो, इस मारिफत जाननी हो तो उसके लिए क्या, उसके लिए आए कुरान की तरफ चलते हैं। अब मैं कुरान आपको ना सुनाऊं तो फिर किसको सुनाऊंगा, क्योंकि भाई अब पड़ोसियों को तो जाके कुरान सुना नहीं सकता। भाई कुरान के लिए यही काफी है, कलाम अल्लाह का है। भेजने लाने वाले कौन हैं? जिब्राइल है, बताने वाले मोहम्मद है, और बचाने वाले आले मोहम्मद है। और ये तो यहाँ मेरे सामने वही लोग बैठे हुए जिनका आले मोहम्मद से यौम अज़ल से ताल्लुक है। बस आप मानूस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पता है मेरी पहली बार हाजिरी है, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भाई अली वाले मिजाज में एक जैसे ही होते हैं। भाई जिए, दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान नारा हैदरी। बस अब उस बाप की मारिफत आपको बता दूं
तो भाई कुरान कुरान में क्या, किस्से पे किस्सा, किस्से पे किस्सा, किस्से पे किस्सा, और अल्लाह इतने किस्से हैं कि एक सूरा भी आ गई, सूरतुल कसस, सूरतुल कसस आ गई। ये देखिए कितने पढ़े लिखे सामईन है, मेरे पहले ही पहुंच गए। सूरतुल कसस आ गई और इतने ज़्यादा किस्से बयान करे, और इन किस्सों के बारे में पहली आयत आपकी शादाब समातों की नज़र, इस किस्सों के बारे में कहता है इन्ना कससल हुवल हक, ये सारे जो किस्से हैं ये सब हक है। फिर अगली आयत पढ़ दूं, फिर कहता है लक़द काना फिल कससिल इब्रतुल लिल उलिल अलबाब, इन किस्सों में इबरत है अकल वालों के लिए, बेअकलों के लिए नहीं। और भाई जो अली वाला ही तो अकल वाला होता है, जो अली के दर से हट जाता है वही बेअकल हो जाता। मिलके हैदर, तो भाई इन्ना कससल हुआ लक, फिर आगे चल के कहता है लक़द काना फिल कससिल इब्रतुल लिल उलिल अलबाब, फिर एक और मकाम पे जाके कहता है हमने किस्से बयान किए, हमने किस्से बयान किए, कुछ रसूलों के और कुछ के नहीं किए। और फिर एक मुकाम पे आके कहता है नहलुल कससुल हक, नहनु कससुल अहसनुल, और कहता है एक मुकाम पर हमने ऐसे किस्से बयान किए, एक मुकाम पे आके कहीं रुक के कहता है एक जगह पर हमने एक ऐसा किस्सा बयान किया जो तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा था। तवज्जो है, पीछे ना रह जाइएगा भाई। आदम का किस्सा, इब्राहिम का किस्सा, लूह का किस्सा, मूसा का किस्सा, लूत का किस्सा, याकूब का किस्सा, यूसुफ का किस्सा, खिजर का किस्सा, किस्से पे किस्सा। लेकिन एक मुकाम पे आके कहता है एक किस्सा ऐसा है जो बाकी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा है। भाई मैं 23 साल का 4-5 किस्से जानता हूँ, मैं कहूँ फुला किस्सा अच्छा, वो अलग बात है। वो अल्लाह कहे जिसके आंखों के सामने अजल से लेकर अब तक सब है, वो कहे ये किस्सा अच्छा है तो इस किस्से में कोई ना कोई राज पोशीदा है, इस किस्से में कोई ना कोई राज पोशीदा है। और वो किस्सा कौन सा? वाह भाई, वो है यूसुफ का किस्सा। ऐसे सामईन हो तो पढ़ने का दिल भी करता है, पहने यानी कहने से पहले पहुंच जाए। और एक इस किस्से में सूरे यूसुफ में कहता है कि ये किस्सा तमाम किस्सों में अच्छा है। मैंने बड़ा सोचने की कोशिश करी, भला ऐसा क्या है इस किस्से में, भला ऐसा क्या है इस किस्से में। कोई बात नहीं, आप तवज्जो यहीं पे रखें। क्या और क्या इस किस्से में क्या है? चलें ये भी शरीक, यही तो है यहाँ भाई। जानवर भी जिक्र अली सुनते हैं, ये कैसे इंसान नुमा जानवर है जो जिक्र अली से चिढ़ते हैं। फिर क्या कहा? मैंने बड़ा सोचा आखिर वो खालिक कायनात जिसकी निगाह में अज़ल से लेकर अब तक सब कुछ है, वो क्यों कह रहा है ये किस्सा सबसे अच्छा किस्सा है। बड़ा सोचने की कोशिश करी तो बस मैं इसी नतीजे पे पहुंचा, इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इस तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा है। पहला क्या? इसमें पाई जाती है मोहब्बत। वाह। दूसरी क्या चीज पाई जाती है? हुस्न। तीसरी चीज क्या पाई जाती है? आंसू। 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा है। अब जिस किस्से में ये 3 चीजें पाई जाएं वो कुरान की रूह से, खालिक कायनात की जुबान से तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा है। उसे ना सुनना बिदअत ना सुनाना बिदअत, उसे सुनना भी सवाब सुनाना भी सवाब। आओ मैं तुम्हें करबला की तरफ लेके चलूं। अगर करबला में ये तीनों चीजें पाई जाए तो करबला का सुनना भी सवाब सुनाना भी सवाब। करबला का सुनना भी बेदद नहीं, सुनाना भी बेदद नहीं। मैं दिखाऊं कुरान की रूह से भाई मोहब्बत। अगर हुस्न देखना हो तो हुस्न बनी हाशिम का देखो, मोहब्बत देखनी हो तो चचा और भतीजी, भाई भाई की देखो, भाई बहन की देखो, और आंसू देखने हो तो आओ इस वर्ष अज़ा पे अज़ादार हुसैन।
हैं आप मेरे साथ? आगे गुफ्तगू की जाए। भाई कुरान किस्सों पे किस्सा, किस्सों पे किस्सा, आदम का किस्सा, यूसुफ का किस्सा, किसका, नूह का किस्सा, याकूब का किस्सा, लूत का किस्सा, मूसा का किस्सा। भाई आदम का किस्सा यानी आदम की कहानी, आदम का मौजज़ा, इसका सुनना भी सवाब, सुनना भी सवाब। नूह का मौजज़ा, नूह की कहानी, नूह की कहानी, नूह का मौजज़ा, इसका सुनना भी सवाब, सुनाना भी सवाब। इसी तरह लूत की कहानी, लूत का मौजज़ा, सुनना भी सवाब, सुनाना भी सवाब, आखिरी आदमी तक। इब्राहिम की कहानी, इब्राहिम का मौजज़ा। बिला तमहीद कह दूं फिर जुमला, बुजुर्गों की शादाब समातों की नजर करूंगा, न जाने नौजवान पहुंच पाए ना और पौधा पहुंच पाए। भाई तमाम अंबिया की कहानी, तमाम अंबिया का मौजज़ा। कह दूं जुमला, सैयदा की कहानी, सैयदा का मौजज़ा। मैं जानता हूं मेरे बुजुर्ग तो जानते हैं, मैं तो सिर्फ नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। भाई सैयदा की कहानी में है क्या, किसी मंजिल पे लाके छोड़ूंगा। भाई सैयदा की कहानी अल मुख्तसर। भाई एक औरत थी, अपने बेटे को लेके चली, नहर के किनारे चली, नहर के किनारे पहुंची, उसने पानी भरना चाहा, पीछे से बच्चा लापता हो गया। ढूंढने लगी, परेशान होने लगी, कहने लगी कहाँ गया बच्चा। एकदम से आवाज आई, वो कुमार के आवे में, यानी वो किसी भट्टी में जल के मर गया। अब जब उसने ये कहा, गश खा के गिर पड़ी। ख्वाब में एक बीबी आई, कहा नियत करो मैं सैयदा की कहानी सुनूंगी, मैं सैयदा की कहानी सुनूंगी। इतने में देखा बच्चा सही सलामत चलता हुआ आ रहा है, बच्चा सही शादी ऐसी हो तो फिर पोता बाबुल हवाइज होता है, पोता बाबुल हवाइज होता है। और फिर यहाँ सैयदा ने उस बच्चे को जिंदा, आग ने कुछ असर नहीं किया। तो कह दूं भाई सैयदा वो है जो दुनियावी आग से भी बचाएंगी और आखिरत की आग से भी बचाएंगी। सैयदा का दामन पकड़ लो। यार है मुझे अपने मताले पेश करने और आपसे रुखसत इख्तियार करनी है, और यकीनन तवील मसाइब भी पढ़ने हैं, क्योंकि अभी यानी अभी हमारी यहाँ भी कुछ बरामद होंगी। तो भाई अब क्या, सैयदा ने बचाया आग से। अब जब दादी ऐसी हो तो पोता बाबुल हवाइज होता है। सैयदा ने आग से बचाया तो ऐसा कैसे हो सकता है? बाबुल हवाइज मूसा काजिम ने भी तो बचाया। भाई इमाम मूसा काजिम का एक भाई था, वो आके कहने लगा कि भाई मैं इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ। इमाम मूसा काजिम ने कहा अच्छा तू ये कह रहा है कि मैं इमाम हूँ, तो जरा आग जलवाई। इमाम मूसा काजिम ने, आग राख हो गई। उन आग जब राख हो गई तो उस पर आके इमाम मूसा काजिम तशरीफ फरमा हुए। इमाम मूसा काजिम तशरीफ फरमा हुए, थोड़ी देर बाद वो उठे तो अंगारों ने जरा सा भी लिबास को नहीं जलाया था, नहीं जलाया था। अब इमाम ने उस शख्स से कहा कि तू भी इमामत का जरा दावा कर रहा था, जरा जा और थोड़ी देर बैठ। अब जब उसने ये सुना, चेहरे का रंग तब्दील हुआ, आबा को थामा और चल दिया सीधा सीधा। तो कह दूं भाई ये मूसा काजिम कौन, जिन्हें आग अंगारे असर न करे, यही तो है मूसा काजिम के मानने वाले। गर्मा गर्म अंगारों पे चलते हैं, मातम करते हैं, किसी ने आग को नहीं जलाया। आप क्या समझ रहे हैं सिर्फ शियाओं ने इमाम मूसा काजिम के लिए कुछ कहा है? आगे अहले सुन्नत का भी बताऊं। भाई अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है इमाम मूसा काजिम मुसलमानों के इमामों में से एक इमाम है। मैं कहूँगा शुक्रिया, ये नहीं कहा शियाओं के इमामों में से एक इमाम है। तो यानी अब कोई भी जब इमामों की फहरिस्त मुरतब करेगा तो फहरिस्त वही दुरुस्त होगी जिसमें इमाम मूसा काजिम हो। और अल्लाह कह रहा है कि भाई हम हर, इस कुरान में कह रहा है ना कि भाई हम हर किसी को उस क़यामत वाले दिन उसके पेशवा के साथ उठाएंगे। तो भाई जो मूसा काजिम को इमाम मानेगा उसकी फहरिस्त इमामत दुरुस्त होगी और वो ही सुरखुरू होके क़यामत में उठेगा। और जो ऐरो वैरो को इमाम मारेगा फिर वो सीधा जहन्नुम में जाएगा, वो
सीधा जहन्नुम में जाएगा। एक और तोहफा दे दूं, किताब है फसलुल खिताब। किसने? ख्वाजा मोहम्मद पारसा की अहले सुन्नत है। वो लिखते हैं इमाम मूसे काजिम के बारे में, हुआ बाबो मिन बाबुल्लाह। मैं कैसे आपको, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बातें बहुत करनी है। और कहते हैं इमाम मूसे काजिम अल्लाह के बाबों में से एक बाब है। यानी इससे पहले तो ये बात वाज़े हुई कि अल्लाह के और भी कई बाब हैं उन, और दूसरी बात ये कि उनमें से एक बाब मूसी काजिम है। क्या कह रहे भाई शख्सियतों के बाब नहीं हुआ करते, बिल्डिंग के बाब हुआ करते। ऐसा नहीं मेहदी रिजवी का कोई बाब है, रियाज जाफरी साहब का कोई बाब है। अब यहीं पे एक लतीफ नुक्ता देना है और बात अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंच जाएगी। भाई मैं चला रियाज जाफरी साहब से मिलने के लिए, मैं चला। अब मैं जाके गली में पहुंचा, मैंने एक दरवाजे पे दस्तक दी और देता रहा 2 घंटे तक, कोई बाहर नहीं आया। अचानक मैंने देखा रियाज जाफरी साहब वहां से चलते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा मैं 2 घंटे से दस्तक दे रहा हूँ, आप कहाँ थे? उन्होंने कहा कौन से दरवाजे पे दस्तक दे रहे? मैंने कहा ये फुला दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। कहा मेरा ये दरवाजा नहीं, मेरा तो ये दरवाजा है, यहाँ देंगे तो फिर मैं सुनूंगा। तो यानी अगर सही दरवाजे पे दस्तक दोगे तो फिर वो सामने वाला सुनेगा, सामने वाला सुनेगा। ओ अल्लाह को अपनी बातें सुनाने वालों, अल्लाह तक पहुंचने वालों, पहले मूसी काजिम को आवाज दो। मूसी काजिम बाबुल्लाह है, मूसी काजिम तक पहुंचोगे तो अल्लाह सुनेगा। अगर ऐरो गैरों के पास जाते रहोगे तो फिर अल्लाह ने कभी नहीं मिलके और फिर एक जुमला और हदिया कर दूं आपको, फिर आगे चल के क्या कहते हैं, अल्लाह के बाबों में से एक बाब है। और इमाम जाफर सादिक से रिवायत हो रही है कि इमाम जाफर सादिक ने, एक शख्स जब आया तो इमाम मूसे काजिम के हवाले में थे, उसने पूछा कि भाई ये जो बच्चा है, यकीनन वो उनसे वाकिफ नहीं था, ये कौन है? तो भाई मेरे वालिद होंगे, वो ये बोलेंगे, अगर कोई पूछेगा कि भाई ये कौन है, वो कहेंगे कि भाई ये मेरा बेटा है। अब इमाम मूसे काजिम के तारुफ में इमाम जाफर सादिक ने ये नहीं कहा मेरा बेटा है, बल्कि कहा ये बाबों में से एक बाब है अल्लाह का, और अल्लाह जिसे दाखिल करना चाहता है इस दरवाजे से करता है, और जिसे निकालना चाहता है तो इसी दरवाजे से। भाई अल्लाह ना करे कोई मूसे काजिम के दरवाजे से निकले। अगर मूसे, कह दूं जुमला, अगर मूसे काजिम के दरवाजे से निकलता है तो दुश्मनाने अहले बैत के हाथ चढ़ता है। जो इमाम रिज़ा के दरवाजे से निकलता है तो हारून के हाथ चढ़ता है। जो इमाम मोहम्मद तकिए के दरवाजे से निकलता है तो मुतवक्किल के हाथ चढ़ता है। नहीं नहीं, जो हुसैन के दरवाजे से निकलता है यजीद के हाथ चढ़ता है, के दरवाजे से निकलता है बरू मैया के हाथ। तो भाई जो इनके दरवाजों से निकलता है तो फिर वो कहीं और ही जाके चढ़ता है। अब ये इमाम मूसे काजिम में आ गया मैं उस मुकाम पे, क्योंकि मेरे पास गुफ्तगू वक्त बहुत कम है, अंजुमन खड़ी हुई है, वरना आपसे तो आप हमारे मिजाज से वाकिफ़ हो गए थे, लेकिन अब क्या करें, वक्त बहुत कम रह गया है। तो अब जिस आयत तक मुझे आना था, सरनामे कलाम में क्या आयत मैंने पढ़ी, वजा मिन अक्सल मदीना ते रजुलन यसा काला या मूसा। भाई तस्करा हो रहा है जनाब मूसा का। एक शख्स आया दौड़ता हुआ इमाम किसके पास, जनाब मूसा के पास, और कहने लगा वो जो फुला है वो आपकी कत्ल की तदबीर कर रहे हैं। फौरन दौड़ा, आया, सही की, यसा यानी इसी से सही निकला है। भाई हिजकील दौड़ा, अल्लाह ने कुरान में, अब ये फर्क समझ ले, दौड़ना और होता है, भागना और होता है। भाई वो दौड़े, हिजकील दौड़ा मूसा की तरफ, अल्लाह ने कुरान में लिख दिया इस्माइल की माँ भी तो दौड़ी। अब ये दोनों अल्लाह के लिए नहीं दौड़े, बल्कि अल्लाह की हुज्जत की मोहब्बत में दौड़े। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने कहा कि अब हर मुसलमान पर वाजिब कर दूंगा।
जब ही तो अब इस मुकाम पे आ गया हूं तो ये जुमला कह के गुजरूंगा। भाई जो सही करे उसे कहते हैं साई, सीन अलिफ ऐन ये साई। अब जाओ अब्बास के लक़ब में एक लक़ब ये भी है साई। अब्बास ने सही की हुज्जत की तरफ से, हुज्जत की तरफ सही की, इसलिए तो है बाबुल हवाज, बाबुल हुसैन। बाप पे गुफ्तगू शुरू करी थी, अभी तक बाप ही पर है। इससे कबल एक बाप पे एक और भी हदिया कर दूं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, आप एक बाप बता दिया बाप, एक हुसैन है बाप, एक कौन है मूसी काजिम है बाप। एक और हदीस सुना दूं, क्या है? या अली, रसूल कह रहे हैं अली को देख के, या जलालुद्दीन सयूती लिख रहे हैं, बड़े मुफस्सिर हैं भाई, वो लिख रहे हैं अहले सुन्नत के, या अली अंता बाबुल्लाह। फिर अगला टुकड़ा हवाले करूं, या अली अंता हबलुल्लाह। अब ये अगला करूं, या अली अंता सिरातुल मुस्तकीम। ओ 5 वक्त के नमाज पढ़ने वालों, ये जो तुम इहदिना सिरातुल मुस्तकीम कहते हो, जरा ये समझो भी तो ये सिरात मुस्तकीम क्या है। बड़ी सादा जबान में जुमला कह के निकल जाऊंगा। भाई इबादत अल्लाह की हो रही है, जिक्र अली का हो रहा। इबादत अल्लाह की हो रही है। बस बात अब हमने यहीं पे ख़त्म कर दी। और फिर क्या कहा, मूसा निकले। अब मूसा की तरफ वो आया वो डर के मारे आया। और फिर मूसा, अब कुरान ही कह रहे हैं मूसा खौफ में आ गए। और नहजुल बलागा के खुतबे ने इसकी वजाहत करी, जान की खौफ में नहीं, जहालत के खौफ में आए थे। और वो निकल गए और दुआ करने लगे। और क्या दुआ करते कि भाई दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह मुझे इन जालिमीन से अपनी पनाह में रख। सही है। अब ये दुआ करने लगे। ये है मूसा जो शहर से निकल गए, ये है मूसी काज़िम, जान को खतरा है लेकिन शहर से जा नहीं रहे। एक जुमला सिर्फ इमाम मूसी काज़िम का खत का पढ़ूंगा जो उन्होंने हाकिम को लिखा। कहा ये जो तू समझता है ना जाने इसको कैसे वसूल करेंगे, मैं तो बहुत तेजी से जा रहा हूँ। क्या लिखते हैं इमाम मूसी काज़िम? एक फिक्रा, इसकी तशरीह कभी बाद में, शरह बाद में होगी। क्या लिखते हैं कि भाई इमाम मूसी काज़िम हाकिम को लिख रहे हैं, ये जो मेरी असीरी का एक एक लम्हा है ना, ये तेरे आराम के एक एक लम्हे को कम कर रहा है। एक है बाप मूसी काज़िम, एक है बाप हुसैन इब्ने अली। मैं ढूंढने निकला उस बाप को, उस दरवाजे को, तो मुझे किसी ने कहा भाई ये तो करबलाए मोहल्ला है, ये तो करबलाए मोहल्ला है। मैंने कहा करबला जमीन भी कभी मोहल्ला होती है? मैंने तो यही सुना था अर्शे मोहल्ला, अर्शे मोहल्ला। कहा नहीं, करबला भी मोहल्ला है। कह दूं? मैंने कहा ये कैसे हुआ? कहा पहले उन नाना और नवासे को तो समझो। मैंने कहा मैं कैसे समझूं? कहा वो नबी, वो नाना जब अर्श में गए तो अल्लाह ने उसे अर्श मोहल्ला कर दिया। जब नवासा करबला आया तो नवासे की जमीन को करबलाए मोहल्ला। भाई जब ही तो कहा था ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलटा इस आलम में कि मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी हो जा। भाई हुसैन की अज़मत के लिए यही जुमला काफी है। पूरी कायनात जिसे राजी करने में लगी रहे वो खुदा है, और खुदा जिससे कहे मैं राजी हूँ वो भाई है। बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है, उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, और परवरदिगार कहता है लब्बैक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। आखिरी आदमी तक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस मैंने गुफ्तगू इख्तिताम कर, आ गए उस हुसैन।
इस गुफ्तगू को अब आगे नहीं जाना, इस गुफ्तगू यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुई। मेरे मातमी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं मातमियों को इंतज़ार करवाने का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। बस गुफ्तगू को यहीं पर आना था। मूसे काज़िम का जिक्र सुना ना आपने, तो भाई रिवायत कहती है मदीने का शहर था, मूसे काज़िम इबादत कर रहे थे। हाकिम की तरफ से एक शख्स आया, उसने आके मुसल्ले को खींचा, इबादत भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे आले मोहम्मद की, और इमाम मूसे काज़िम का अमामा उतार के इमाम मूसे काज़िम की गर्दन में डाला। मैं कहूँगा इमाम मूसे काज़िम, आपसे मदीने को छुड़वाया गया, लेकिन हाय हुसैन, जिसे इतना परेशान किया गया कि उसे मदीने को छोड़ना पड़ा, उसे इतना परेशान किया गया कि उसे मदीने को छोड़ना पड़ा। हाय हुसैन, अब मैं कहाँ से मैं बात का आगाज़ करूँ। सोच रहा हूँ कि यहीं से आगाज़ करूँ कि एक वक्त था, जनाब ज़ैनब आप जानते हैं ना, रोज़ अपने भाई से मिलने के लिए आया करती थी। बड़ी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब को हुसैन से, और एक दिन वो जनाब ज़ैनब जनाब हुसैन ही से मिलने आई थी कि उसी वक्त एक हाकिम का नुमाइंदा आया और कहने लगा कि जो हुसैन को मरवान ने बुलाया है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि ए भाई आप ना जाएं, लेकिन हुसैन ने दिलासा देते हुए कहा ये मेरी कत्ल की जगह नहीं है, ये मेरे कत्ल की जगह नहीं है। लेकिन जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, कहा अब्बास, कहा अली अकबर, कहाँ हो, आओ ज़रा मेरे भाई हुसैन के साथ जाओ। हुसैन चले और मरवान के दरवाज़े पे पहुँचे। आप जानते हैं ना, गवर्नरों के दरवाज़े पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ होता है। तो अब्बास ने कहा मौला मैं भी साथ चलूं। कहा नहीं अब्बास, जब तुम देखो मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम अंदर आ जाना। हुसैन चले अंदर, और एक वक्त आया जब हुसैन की सदा बुलंद हुई, ए बदकारा के बेटे तू मुझसे बैत मांगेगा। जैसे ये सुना ना अब्बास ने कि हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, फ़ौरन दरवाजे को गिराया और अंदर पहुँचे और तलवार को निकाला। मैं कहूँगा अब्बास, आपसे हुसैन की सदा बुलंद होना बर्दाश्त नहीं हो पाई। आइए ज़रा असरे आशूर देखें, भाई हुसैन कह रहा है हल मिन नासिर यंसुरना, है मेरे भाई अब्बास तुम कहाँ हो। मैं कहूँगा अब्बास, आपने वो सदा कैसे बुलंद जो हुई है कैसे बर्दाश्त की होगी। आप जानते हैं ना मुहर्रम का आगाज़ है आज, और मैंने रिवायत कि जब मुहर्रम का आगाज़ होता है ना तो अल्लाह एक कुर्ता है हुसैन का, उसे आसमान में लहराता है, जिसकी खुशबू से, जानते हैं ना उस कुर्ते पे कितने तीर लगे हुए हैं, तो जब वो लहराते हैं अल्लाह तो उसकी खुशबू से हर अज़ादार का दिल मग़मूम हो जाता है, कायनात की हर शय का दिल मग़मूम हो जाता है। इब्तिदाए करबला है भाई। अब हुसैन ने वो जब देखा कि अब यहाँ रहना मुहाल नहीं है, तो हुसैन ने तरतीब दिया फहरिस्त को और अब्बास के हवाले किया। कहा अब्बास आप तमाम मर्दों को जमा करें, मस्तूरात को मैं जमा करूँगा। और हुसैन की विदाई सुनोगे? आओ सुनाऊँ मैं तुम्हें हुसैन की विदाई, अपने नाना से ज़रा सुनो। हुसैन पहुँचे और हुसैन पहुँचकर अपने कब्र नबी पे जाके गिर पड़े, और ख़ुद हुसैन कहते हैं मुझे गश आ गया और मैंने देखा कि ख्वाब में नाना आए और मुझे वैसे ही प्यार करते चले जा रहे हैं, वैसे ही चूमते चले जा रहे हैं, वैसे ही प्यार करते चले जा रहे हैं जैसे मुझे बचपन में किया करते थे। सबसे पहले मेरी पेशानी का बोसा लिया, मैं कहूँगा इसलिए लिया होगा क्योंकि इसी पेशानी पे तो पत्थर पड़ने हैं। फिर कहा मेरे लबों का बोसा लिया, मैं कहूँगा लबों का बोसा इसीलिए तो लिया क्योंकि ये प्यास से सूख जाएंगे। नहीं इसमें एक बदकार छड़ी मारेगा। फिर गले का बोसा लिया,
लिया भाई, गले का बोसा इसीलिए तो लिया, इस पे खुद खंजर चलाएगा एक लाई। नाला से विदा सुन लिया, अब हुसैन अपनी माँ से विदा ले रहे हैं। और रिवायत लिखती है हुसैन इस तरह से माँ की कब्र से लिपटे, हुसैन माँ की कब्र से इस तरह लिपटे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। मैं कहूँगा हुसैन ने कहा होगा माँ मैं जा रहा हूँ, सैयदा ने कहा होगा नहीं हुसैन, नहीं हुसैन आप तन्हा नहीं जाएंगे, ये माँ आपके साथ जाएगी। जब आप जमीन से गिरेंगे तो ये माँ बुर्का पहनाएगी, जब शिमिर खंजर चलाएगा ये माँ ही तो अपनी उंगलियों को पहले रगड़ देगी। भाई हुसैन चले, हुसैन चले। अब वो वक्त आया, अब्बास ने हमारियों को तैयार किया, मेरे सामने तबर्रुकात आ गए हैं। भाई अब्बास ने हमारियों को सजाया, अब एक एक बीबी आना शुरू हुई। भाई सबसे पहले ओनो मोहम्मद को कहा देखे आ रही है जनाबे कासिम की माँ, जनाबे कासिम की माँ उम्मे फरवा आ रही है। कहा जनाबे कासिम, जनाबे अब्दुल्ला उम्मे फरवा को सवार कराओ, उम्मे फरवा को सवार कराओ। एक आवाज बुलंद हुई उम्मे लैला आ रही है। कहा गबर जाओ माँ को सवार कराओ। एक और सदा बुलंद हुई उम्मे कुलसूम अली की बेटी आ रही है। अब्बास से कहा जाने को थामो, ओलो मोहम्मद साया बनाओ, कासिम घुटने को रखो, उम्मे कुलसूम आ रही है। मैंने मसाइब खत्म किए, हमारे आ गए, हमारे आ गए। एक सदा बुलंद हुए, एक सदा बुलंद हुए ज़ैनब, ज़ैनब आ रही है। हुसैन अपने मसला से उठे, कहा ज़ैनब मैं सवार कराऊंगा, सब हट जाओ। कहा नहीं, कहा नहीं हुसैन मैं आज आपसे सवार नहीं होंगे। अब्बास आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े। कहा नहीं मैं आप में से किसी से सवार नहीं होगी। सबने हाथ जोड़े, कहा बात बीबी कुछ नाराजगी। कहा नहीं मुझे आज 28 रजब को आए वो ही सवार कराए जो हज़रत